हेलो दोस्तों, आईटीआई बोर्ड में आप सभी लोग का एक बार फिर स्वागत है। जहाँ से टॉपिक क्लोज हुआ था वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। आज है हमारा टॉपिक सुरक्षा चिन्ह। सुरक्षा चिन्ह, ठीक। और सभी लोग चैनल को जरूर सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब भी करिए, लाइक भी करिए और शेयर करिए। और अभी तक पूरे यूट्यूब में इस तरीके से टॉपिक टू टॉपिक आप कभी नहीं पढ़े होंगे, ना कोई पढ़ाया है। आपको पूरी गारंटी के साथ 100% पूरा सिलेबस, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर सब जो है, इलेक्ट्रीशियन का, उसके बाद आपका वर्कशॉप कैलकुलेशन, ड्राइंग और एम्प्लॉयबिलिटी, इस तरीके से चारों सब्जेक्ट जो है हम आपको इसी चैनल पर समाप्त करेंगे और पूरी तरीके से डिटेल से पढ़ा के समाप्त करेंगे, ठीक। पहला है आज के समय में, आज जो है टॉपिक है इस तरीके से, टॉपिक इस तरीके से। और इसी में इसका मतलब ये है, जैसे इसका निषेधा- निषेधात्मक चिन्ह है, यानी एक सिगरेट हो या बीड़ी हो, इसी तरीके से इस पे जो है, अगर जहाँ पे इस तरीके का है तो वहाँ पे आपको किसी तरीके से सिगरेट बीड़ी आपको पीना नहीं, किसी प्रकार से आपको जो है आग जलाना नहीं, ठीक। तो ठीक इसी तरीके से हमने लिख दिया है जिससे आपका समय बचे। आपका समय बचाने के लिए हमने यहाँ पे, जैसे दिख नहीं रहा है तो यहाँ पे लिख, पहले इसमें आएगा, पहले में क्या आता है, यहाँ आएगा धूम्रपान, उसके बाद आग, आग ना जलाना, जलाना, ठीक। इसी तरीके से तो इसमें जो है सूचात्मक चिन्ह है, और यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं। ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी, इसलिए लापरवाही मत करिएगा। यहाँ से क्वेश्चन 100% बनता है, ठीक। तो निषेधात्मक सुरक्षा चिन्ह में क्या क्या होते हैं, चार चिन्ह होते हैं। कौन कौन, चार पॉइंट है, निषेधात्मक, आदेशात्मक, सूचात्मक और चेतावनी। निषेधात्मक मतलब है कि धूम्रपान नहीं करना है। धूम्रपान मतलब कैसे नहीं करना है, धूम्रपान में क्या क्या आता है, एल्कोहल यानी शराब, ड्रिंक, ठीक। उसके बाद सिगरेट, उसके बाद बीड़ी, उसके बाद तम्बाकू खैनी, उसके बाद गुटखा, ये सब आपको नहीं करना है। किसके अंतर्गत आता है, निषेधात्मक के अंतर्गत आता है। किस लिए, क्योंकि कंपनी का रूल है। रूल किस लिए बनाया गया, क्योंकि अगर आप ये सब सेवन करते हैं तो आपको अगर वर्क पे काम करने के लिए बोला जाए तो आप पूरी तरीके से सक्षम नहीं रहेंगे। और जब सक्षम नहीं रहेंगे तो उससे एक्सीडेंट हो जाएगा। और जब एक्सीडेंट हो जाएगा तो वहाँ जो कंपनी का बीमा कराई है और कंपनी को पेमेंट करना पड़ रहा है, वो डबल घाटा हो जाएगा कंपनी को। इसीलिए कंपनी ये नहीं चाहती है कि आप धूम्रपान या किसी प्रकार के जो है आप सेवन करें, और जिससे आपको भी नुकसान हो और कंपनी का नुकसान हो। इसमें जो व्यक्ति करता है उसका उसका तो नुकसान है, ये है उसके परिवार का नुकसान है, कंपनी का नुकसान है, उसका मतलब तीनों तरह से, चारों तरफ से जो बोलते हैं, तीन तरह या चार तरह से पूरे नुकसान ही है। हाँ, इसमें फायदा नहीं, नुकसान ही है, ठीक। अगर आप करके धूम्रपान करके कोई काम कर रहे हैं तो वहाँ पे एक्सीडेंट हो जाएगा, आपका शरीर शरीर जो है बॉडी कंट्रोल नहीं रहेगा, तो आप करना चाहेंगे कुछ और हो जाएगा कुछ, तो उससे एक्सीडेंट हो जाएगा, ठीक। आग न जलाना, ये भी आता है फायर के अंतर्गत, ठीक। उसके बाद है आदेशात्मक चिन्ह, आदेशात्मक चिन्ह। आदेशात्मक चिन्ह में क्या है, आदेश देना। कंपनी क्या आदेश देती है, टोपी, इसी को बोलते हैं हेलमेट, इसी को हेलमेट बोलते हैं। चश्मा, चश्मा कौन सी कंपनी है, फैशन वाली चश्मा नहीं, कंपनी का जो चश्मा आता है वो रबड़ का। रबड़ का क्यों आता है, क्योंकि आपने मान लीजिए किसी तरीके से मुड़ गए तो चश्मा टूट जाता है ना नॉर्मल, लेकिन रबड़ का चश्मा रहेगा वो टूटेगा नहीं, रहेगा वो ऐसे ही पूरी तरीके से, लेकिन वो रहता है रबड़ का, ठीक। उसके बाद जूते, जूते हमने बताया या तो प्लास्टिक का हो सकता है या चमड़े का हो सकता है, या रबड़, रबड़ का, रबड़, ठीक। या प्लास्टिक या चमड़ा या रबड़ का। और मास्क, मास्क किस लिए लगाएंगे मुंह पे, जैसे किसी प्रकार की धूल, जैसे केमिकल की है फैक्ट्री, तो आपके मुंह और नाक में न जाए।
और उसके बाद आप मान लीजिए सीमेंट कंपनी में भी बहुत प्रदूषण दौड़ता रहता है, तो वो भी आपके नाक और आँख में ना जाए। इससे अगर ना आँख और नाक में जाता तो आपके शरीर में जाएगा तो बीमारी पैदा कर देगा और आपके लिए हानिकारक है। इसलिए कंपनी भी चाहती है आप स्वस्थ रहें और उसका काम अच्छे से करें। ठीक, तो ये हेलमेट है, चश्मा है, जूते हैं, मास्क है, ये सब हमने पिछले क्लास में आपको पूरी तरीके से अच्छे से पढ़ाया है। उसके बाद है सूचनात्मक चिन्ह। सूचनात्मक चिन्ह इसमें क्या है? प्राथमिक, अच्छा इस सब में आता भी है हेलमेट। हेलमेट का चित्र बना देगा, चित्र बना के दे देगा क्वेश्चन कि ये क्या है, तो आपको हेलमेट बनाना पड़ेगा। जूते भी दे देगा, सेफ्टी जूता, तो उसका भी चित्र बना के दे देगा, उसका भी लगाना है। या पूछ लेगा जूता किस तरीके से, या अ, जिसको बोलते हैं शूज, किसका किसका बना होता है। ज्यादा करके क्या होगा, प्लास्टिक का बना होगा, या चमड़े का बना होगा, या रबड़ का। क्यों? क्योंकि ये तीनों ही अर्धचालक है। अर्धचालक, अर्धचालक या सेमी, सॉरी, अर्धचालक नहीं, कुचालक है। कुचालक, जिसको बोलते हैं इंसुलेटर। इंसुलेटर, अब इंसुलेटर में क्या है, आपका इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन नहीं जा पाता, इलेक्ट्रॉन नहीं जाता। इलेक्ट्रॉन यही है, क्या है, विद्युत धारा। इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दर को या गति को हम क्या बोलते हैं, विद्युत धारा। तो इसमें इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं जा पाएगा, इसलिए इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी नहीं जाता। आप रबड़ या प्लास्टिक या चमड़े का जो पहन काम करते हैं, इससे इसीलिए आपको झटका नहीं लगता या लाइट नहीं लगता। वो आने वाले समय में आपको इलेक्ट्रिसिटी जो चैप्टर आएगा उसमें बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाएंगे, उसमें आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। ठीक, तो हो गया यहाँ तक। ठीक, और अब है प्राथमिक चिकित्सा दल। यानी कंपनी में नॉर्मल स्टार्टिंग में वो छोटा मोटा अपना हॉस्पिटल बनाएगा। जैसे मान लीजिए आपको चोट लग गई तो आप बाहर मत जाइए, टेटनस सुई वहीं लग जाएगा, बैंडेड वहीं हो जाएगा। नॉर्मल छोटा मोटा प्राथमिक, जिससे सबसे पहले अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है, ये चोट लग रही है, एक्सीडेंट हो रहा है, तो अपने पहले हॉस्पिटल ले जाए, कुछ न कुछ तो 100%, 10-5% आपका इलाज कर दे। उसके बाद तब तक आपको कुछ राहत होगा, फिर बाहर से एम्बुलेंस आएगी लेके जाएगी। और कंपनी का खुद का एम्बुलेंस होता है, कंपनी दवा भी मंगाएगी, सब कुछ अपना करती है। उसमें अपना डॉक्टर भी रखती है, जैसे गेल, एनटीपीसी, गेल रेलवे सब निकालते हैं, तो अपना स्टाफ रखते हैं, मेडिकल की फैसिलिटी। ठीक, तो प्राथमिक चिकित्सा यानी सबसे पहले उसका चिकित्सा होना चाहिए। पेयजल यानी स्वच्छ जल, जिसको शुद्ध जल बोलते हैं, तो वो कंपनी भी आपको प्रोवाइड करती है। आपके प्लांट या कहीं पे काम करेंगे तो वहाँ शुद्ध जल, आरओ हो, या अगर ग्राउंड से पानी अच्छा आ रहा है तो उसको शुद्ध जल में अच्छे तरीके से देता है, जिससे आप किसी तरीके बार बार बीमार ना हो, और बीमार ना हो, जिससे उसका काम में जो काम करा रहे हैं उसमें रुकावट ना आए। पुरुष महिला प्रसाधन, प्रसाधन मतलब टॉयलेट होता है, जहाँ पुरुष या महिला जैसे कंपनी में काम करते हैं मेल फीमेल, तो उनके लिए भाई जो है टॉयलेट होना चाहिए, लैट्रिन होना चाहिए, इस तरीके से होना चाहिए। ठीक, इस तरीके से होना चाहिए। ठीक, जिससे आपको किसी प्रकार की परेशानी ना उठाना पड़े, परेशानी भी, प्रॉब्लम भी ना हो, और जिससे टाइम की बचत हो। मेन पर्पज है कंपनी में टाइम बचा, इसीलिए कंपनी सब कुछ अपने अंडर में करती है, मेडिकल भी रखती है, सब कुछ, पेयजल सब कुछ रखती है, फैकल्टी सब रखता है। कैंटीन भी इसीलिए रखता है, जिससे कि हमारे एम्प्लॉय को बाहर जाना ना पड़े और टाइम उसको खर्च ना करना पड़े, और सब हमारा प्रॉपर काम चले। ठीक, अब लास्ट है चेतावनी। चेतावनी, ठीक, तो चेतावनी में क्या है, विद्युत विद्युत उत्पादन केंद्र, विद्युत उत्पादन केंद्र यानी इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से जो है उत्पन्न हो रही है, उत्पादन केंद्र से। जैसे एनटीपीसी बिजली बनाती है, और उसके बाद पावर ग्रिड बिजली बनाती है, पावर ग्रिड बनाती है, यूपी आरबीएनएल उसको खरीदती है, उसके बाद वो गवर्नमेंट को देती है। तो बहुत सी कंपनी है जो प्राइवेट है और गवर्नमेंट भी है, और इलेक्ट्रिसिटी बनाती है, बना के सबको बेचती है। ठीक, तो वहाँ पे विद्युत उत्पादन केंद्र यानी चेतावनी विद्युत उत्पादन केंद्र होना चाहिए। कार्यशाला, वर्कशॉप, वर्कशॉप भी आता है, अस्पताल भी आता है, और ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन जैसे आप कोई, जैसे इसको खाद वाली कंपनी है,
तो आप अगर वो कंपनी खाद बना रही तो उसको कैसे ले जाओगे? ट्रेन से भी ले जाओगे, बस से, ट्रेन से ले जाओगे, ट्रक से ले जाओगे। इसलिए वो ट्रांसपोर्ट पोर्ट का भी जरूरत होती है। रेलवे आज अगर मान लीजिए रेलवे ट्रांसपोर्टेशन है तो भाई उसको एक साथ में ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन होगा और उसका समय बचेगा, ज्यादा से ज्यादा बचेगा। इसीलिए लोग चाहते हैं कि बहुत कम समय में सब कुछ जल्दी जल्दी हो। ठीक, चिकित्सा में जैसे होता है, अब इसमें जो है सब समझ गए, चिकित्सा में एक बहुत ज्यादा फेमस है इस तरीके से प्लस का चिन्ह, और इसको सबको पता होगा, एक डॉक्टर का यानी चिकित्सा का होता है। इस ये बहुत इंपॉर्टेंट आता है चित्र, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इस तरीके से। ठीक, ठीक, तो इसके बाद देखते हैं मूल प्राथमिक उपचार, यानी बेसिक जो है, बेसिक जो है बेसिक यानी फर्स्ट जो सबसे पहले उपचार होता है उसको क्या कहते हैं? सबसे पहले अगर किसी तरीके से आपके पास कोई प्रॉब्लम है, या कंपनी के अंदर क्या क्या होता है मेडिकल फैकल्टी में, तो क्या क्या नाम है? टिंचर आयोडीन। टिंचर आयोडीन होता है, क्यों होता है आयोडीन? जिससे दीमक, छोटे छोटे कीड़े और जो है जीवाणु ये सब ना रहे। ठीक, टिंचर आयोडीन। जैसे कहीं पे आप इलेक्ट्रिसिटी का जो सब स्टेशन रहता है वहाँ पे मेडिकल का जो बॉक्स रखा जाता है, उस बॉक्स में जरूर टिंजर आयोडीन की गोली रखी जाती है। ठीक, जिससे किसी प्रकार की जो है जीवाणु, कीड़े मकोड़े, उसके बाद जो है चींटी उटी ना बैठे, उसमें नहीं जाए। टिंचर वैजिन उसी तरीके से। ठीक, डिटॉल। डिटॉल क्या है? डिटॉल है, मान लीजिए अगर किसी के ऊपर चोट लग गया तो अगर डिटॉल, मान लीजिए साबुन नहीं है, डिटॉल साबुन के रूप में भी आता है, लोशन के रूप में आता है। तो जो पानी का बोतल छोटा सा उसमें शीशे में आता है, शीशे में बोतल में उसको रख के धुल देंगे तो उसके ऊपर जो जीवाणु होती है छोटे छोटे, वो मर जाएंगे, डेड हो जाएंगे। तो इससे जो है आपका जो चोट रहता है वो बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। अगर उसी लापरवाही करते जीवाणु होता रहता है, वो टाइम टू टाइम करते करते पक जाता है। पकने का मतलब उसके पास जो है जीवाणु आ जाते हैं, उसको देसी भाषा में बोलते हैं पक जाना। तो पक जाता है, जिससे आपका जो चोट होता है लंबे समय तक चलता है। तो चोट लंबे समय तक ना चले, इससे अच्छा डिटॉल का जो है पानी, जिसको पानी वाटर बोलते हैं, उससे धुल देते हैं और जीवाणु बाकी सब मर जाते हैं। और सब दिखाई नहीं देता, उस सूक्ष्म होते हैं, सूक्ष्मदर्शी जो होता है बायोलॉजी में, उससे देखा जाता है तो उससे जीवाणु आएगा। अगर उससे हम लोग नॉर्मल हाथों में देखें तो हमारे हाथ में भी हमेशा कुछ न कुछ जीवाणु रहते हैं। इसीलिए सब लोग बोलते हैं खाना खाते समय आप साबुन से हाथ जरूर धोएं, और खाना खाते समय, ठीक, कम से कम खाना खाते समय तो जरूर हाथ जो है साबुन से धोना चाहिए। ठीक, उसके बाद बर्नोल है इसी तरीके से। दर्द निवारक गोलियां, दर्द निवारक गोलियां जैसे पैरासीटामॉल, डोलो आज के समय चल रहा है, और पैरासीटामॉल आ रहा है, इस्पास एक शायद आता है, स्पास्टिक कोई टेबलेट आता है, क्या कमिफ्लाम आता था, फ्लेक्सान आता था। इस तरीके से दर्द निवारक गोली, और उस सब में सब कुछ उसमें सबसे ज्यादा पैरासीटामॉल की मात्रा ज्यादा होती है। बैंडेज, बैंडेज आपको पता होगा, बैंडेज जैसे आप कहीं पे चोट लग जाता है, 2-4 रुपए की आती है कपड़ा टाइप के, उसी में बैंडेज होता है, उसके अंदर दवा लगाता है, चिपका देंगे तो सूख भी जाएगा और आपका ब्लड भी बन जाएगा, उसको बैंडेज बोलते हैं। ठीक, रुई, रुई भी साफ सुथरा होना चाहिए। मान लीजिए अगर चोट लगा तो ये नहीं कि आप रजाई गद्दा में से निकाल कर लाए फिर रख दिए, नहीं, क्योंकि रजाई गद्दा में धूल है, उसमें बैक्टीरिया है, उसको नहीं रखना। साफ सुथरा जो है रुई का यूज करना है। नहीं तो पता लगे जल्दी जल्दी कहीं पे पाए रजाई गद्दा बिस्तर में लगा दें, ऐसा नहीं करना, क्योंकि हमको सेफ्टी रखना है। अगर सेफ्टी रखेंगे तो हम जल्दी से जल्दी जो है ठीक हो जाएंगे। ठीक, कोई भी जो व्यक्ति रहेगा ठीक हो। सेफ्टी पिन, सेफ्टी पिन में जैसे होता है कि अभी आजकल गर्म पट्टी आने लगी, तो गर्म पट्टी में देखे होंगे 2 पिन लगा रहता है। उसको जब कायदे से टाइट करके बांध देते तो दोनों पट्टी से फंसा देते हैं, जिससे वो फिक्स रहे, उसी में पड़ा रहे बराबर, जिससे इधर उधर हटे नहीं तो बार बार पट्टी खुलेगा तो दिक्कत हो जाएगा। ठीक, सेफ्टी पिन है ये। कच्चा प्लास्टर, ये इम्पोर्टेंट है, और सब ये सब सबको आता है। गांव में आप लोग गांव के हैं या शहर के हैं तो सब कुछ आपको पता है, लेकिन अब इलेक्ट्रीशियन के तौर पे इसको एक बार बता दिया जा रहा है, जिससे सब कुछ आपको पता है। कच्चा प्लास्टर इसलिए रखा जाता है
लगाया जाता है, जिससे किसी व्यक्ति की हड्डी टूट गई या क्रैक हो गया, तो मान लीजिए हल्का सी इधर आगे पीछे हो गई, तो कच्चा प्लास्टर में इसको क्या करते हैं, सीधा करके इसी पे कुछ दिन के लिए बांध देते हैं कच्चा प्लास्टर। प्लास्टर आप पेरिस एक होता है केमिस्ट्री में, केमिकल होता है, उसी को रखा जाता है। तो कुछ हफ्ते के लिए, हफ्ता 5 दिन के लिए रखा जाता है, जब फिक्स हो जाता है तब इसी को काट के हटा के फिर से पक्का प्लास्टर बांध दिया जाता है, एक से जो है 1 महीने या 15-20 दिन के लिए, ठीक। तो कच्चा प्लास्टर का होता है, कच्चा प्लास्टर का होता है कुल मिला के फिक्स करना, उसके बाद जब फिक्स हो जाता है हट गया कच्चा प्लास्टर, ठीक। लकड़ी की खपच्ची पहले के समय में, सबसे पहले बहुत समय जब अपने भारत में मेडिकल फैकल्टी थी लेकिन कम थी, अभी भी है गांव में, बहुत से गांव में कि पूरी फैकल्टी नहीं हो पाती, वहाँ पे अगर चोट वोट लगती सब लोग जो पिछड़ापन है वहाँ पे ये सब यूज करते हैं। लकड़ी की खपच्ची क्या होती है, जैसे बांस होगा, बांस की पट्टी काट लेते हैं, छोटा छोटा पट्टी काट के, अगर किसी का हाथ टूटा है पैर टूटा है उसी को बांध के उसको कपड़े से रख देते हैं। जो हमारा कच्चा प्लास्टर काम करता था वही खपच्ची करता है, ठीक। तो ये खपच्चियों की तरह करते हैं। बांस का जो छोटा छोटा पीस होता है सीधा सीधा करके उसको खपच्ची बोलते हैं। या जैसे आप देखते होंगे कि जो है शादी उदी में देते हैं बर्तन, तो उसमें एक आता है बांस का बना बर्तन, उसको देते हैं तो उसमें कपटियां होती है, ठीक। जाली वाला कपड़ा, जाली वाला कपड़ा इसलिए पहना जाता है जिससे हवा हमेशा लगता रहे, देखते नहीं, और हल्का कपड़ा होता है जाली की, जिससे कोई भी व्यक्ति हो काम करे उसको किसी तरीके से परेशानी ना आए, ठीक। ग्लास है, ग्लास भी रखते हैं। और उसके बाद ड्रापर और स्ट्रेचर, स्ट्रेचर से कोई व्यक्ति होता है जैसे वो उठ बैठ नहीं पा रहा है, उसको ट्रॉली जैसे ठेला होता है उसी को बैठा के उसको लेटा के ले जाया जाता है हॉस्पिटल में, ठीक। जाली वाला कपड़ा, या इसको बोल लो पट्टी, इसी को बोल देते हैं पट्टी बोलते हैं। पट्टी होता है सफेद, ठीक। तो सफेद पट्टी देखे होंगे, जब किसी को चोट लगता है, सभी लोगों को लगता है, उसमें पूरी तरीके तो फिक्स नहीं रहता, उसमें जाली टाइप होता है। जाली टाइप इसलिए होता है कि उसके अंदर हवा जाए लेकिन फिल्टर होके जाए, शुद्ध जाए, तो जिससे आदमी का घाव बहुत जल्दी भर जाता है। नहीं तो अगर वही आप घर पे जो कपड़ा हो, नॉर्मल बंडी हो या किसी तरीके सूती कपड़ा हो, उससे बांधेंगे तो पक जाता है, क्यों, क्योंकि वो मोटा होता है, अंदर हवा नहीं जाती। इसीलिए हम पट्टी अब का काम करते हैं बैंडेज का, कि वो हल्का भी होता है और उसके अंदर फिल्टर होके हवा जाता है, शुद्ध होके जाता है, ठंडा हो जाता है, इसीलिए जल्दी से सही हो जाता है, ठीक। यही था आज के जो है टॉपिक में, कि हम आपको इतना लंबा वीडियो ज़्यादा नहीं बनाने के प्रयास में है, जिससे आपको यहाँ तक समझा दें। अब इसके बाद रहेगा आपको जो है विद्युत के झटके जो लगते हैं वो किस लिए लगेंगे और क्यों लगते हैं, और क्या अगर लगता है तो कैसे बचाएंगे उसके बारे में बताएंगे, ठीक। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और शेयर करें, लाइक भी करें वीडियो को। और वीडियो अगर देखिए, अगर आपको पढ़ना है ईमानदारी से, तो वीडियो को स्किप करके, इसके मतलब देखे 2 मिनट छोड़ दिए, देखे 2 मिनट छोड़ दिए, इस तरीके से समझ नहीं है। चाहे जहाँ पे पढ़े, चाहे जिस तरीके से पढ़ाई करें, अगर शुरू कर रहे हैं तो उसको लास्ट ही करिए, तभी आपको समझ में आएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। इसी के साथ धन्यवाद, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जहाँ पे रहिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।